आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है, बहुत भारी दिल हुआ है कि ये धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को और इस वक्त थरथली मची हुई है, पैनिक मोड के अंदर है फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है। और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि गवादर बलूचिस्तान के वाइस चांसलर समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया है। खबर जवाब दे रहा है और इन फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचानी थी। एक जान और ये सबसे बड़ा फितना इसलिए बन जाता है कि ये खुला दुश्मन नहीं होता जिस तरह भारत है या इसराइल है। ये हमारी सफों के अंदर छुपे हुए गद्दार और मुनाफिक और खवारिज होते हैं। शहीद हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कत्लेआम उनका हो रहा है, कभी फौज के जवान, कभी पुलिस के जवान, कभी रेंजर्स के जवान, और डेली कितने शहादतें, कितने एक लाशें उठाएं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं बन्नू में, कहीं पेशावर में, हर एक जगह जो है लगातार 4 दिन से कोई ना कोई हमला धमाका जो है वो दहशतगर्दों के द्वारा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इतना ही नहीं, डर काफी ज्यादा इस समय पाकिस्तान में बना हुआ है, चाहे वो आप ले ले दहशतगर्द को लेकर के या फिर आप कह लें अननोन गनमैन को लेकर के। जो सारे पाक के आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने भारत पे हमला किया था, उनको भी बजाया जा रहा है लगातार। लेकिन अब कहाँ गई इनकी नंबर 1 आर्मी? कहाँ गई इनकी नंबर 1 आर्मी जो पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? इनकी सीक्रेट एजेंसीज कहाँ गई? साथ ही साथ इनकी सुपर पावर इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती है, इनका कहने के मुताबिक। कहाँ है ये सब? हमको तो कुछ नहीं दिखा रहा है। हमको तो पाक में सूखा पड़ा हुआ सब दिख रहा है। ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को राशन है। दुकानें ठप पड़ी हैं, दुकानदार रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे ऐसे ही मर रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई है, ना कुछ है। गवादर बलूचिस्तान के वाइस चांसलर समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया है। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साबिर, प्रो वाइस चांसलर सैयद मंजूर अहमद, लेक्चरर शकील अहमद और उनके ड्राइवर को मस्तूम के इलाका खड़कूचा से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। खबर जवाब दे रहा है और इन फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचानी थी। एक जान लोगों को वरगलाते हैं और दहशतगर्दी के लिए तैयार करते हैं, और खवातीन को भी अब ये खुदकुश हमलों के ऊपर तैयार करना एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है, जिससे पूरा सिक्योरिटी का सिनेरियो तब्दील हो जाता है। यहाँ पे हमलावर आते हैं, वो अपना हमला करते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उन्हें मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हुआ। ये कौम को हर मर्तबा चूरन भेज देते हैं जनाब कि हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, और हर मर्तबा दहशतगर्द अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं, और हर मर्तबा आपको पता ही तब चलता है जब हमला हो चुका होता है। तरफ UAE, हिंदुस्तान, इजराइल, ये सारे सिक्योरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है। और अगर UAE और हिंदुस्तान और इजराइल इनकी मावनत कर रहे हैं तो वो मावनत बड़े आराम से कर रहे हैं। वो एक तरह से किसी सूरत भी ये कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है जो उनको इस वक्त सहनी पड़ रही है। वो उसी तरह नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं जैसे मुल्क में दीगर इलाकों में ये खवारिज जहन्नुम के कुत्ते जो अपने आप को मजहबी रंग में, मजहबी लिबादे में लपेटे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसकी इज्जत बनी हुई है। हम जो चाहे करते फिरे खित्ते में, कोई हमें रोकने पूछने वाला नहीं है। दुनिया हमारी प्रोटेक्शन में आना चाहती है। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हम कभी भी नहीं हुए थे। आपको 2-3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। भारत भी इसी बात का इंतजार कर रहा है। भारतीय फौज उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को तो क्या, किसी भी अपने हमसाया मुल्क को बर्दाश्त नहीं किया। यानी श्रीलंका के अंदर उन्होंने तामिल गुरिल्लाज नहीं उतारे थे, फिर नेपाल भूटान के साथ किया, फिर बांग्लादेश के साथ किया। तो ये तो भारत का एक नेचर है। कन्फेस भी किया। शहीद हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कत्लेआम उनका हो रहा है, कभी फौज के जवान, कभी पुलिस के जवान, कभी रेंजर्स के जवान, और डेली कितने शहादतें, कितने एक लाशें उठाएं कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज ना हो। शांति प्रोग्राम है तो ये चीज़ चलेगी नहीं, ये चल सकती नहीं है। या आपको अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकना है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो 3-4 साल से पाकिस्तान कह रहा है ना। यानी मुझे याद है आपने PTI की गवर्नमेंट की बात की जब ये 15 दिसंबर 2021। और ये सबसे बड़ा फितना इसलिए बन जाता है कि ये खुला दुश्मन नहीं होता
जिस तरह भारत है या इसराइल है, ये हमारी सफ़ों के अंदर छुपे हुए गद्दार और मुनाफिक और खवारिज होते हैं। हम गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद, इनके साथ एक लेक्चरर और एक अदर ड्राइवर, ये चारों गवादर से कोयटा जा रहे थे, लापता हो गए। इनके ख़ानदान के ज़राए ने और यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने यह बताया है कि ये दोनों और इनके साथ लेक्चरर, ये थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, सरकारी गाड़ी थी जिसमें सफ़र कर रहे थे। मस्तोंग का इलाका है खडकूचा, वहाँ पर कुंड इमरानी के करीब पहुँचे और उसके बाद इनका सबसे राब्ता मुनक़ता हो गया। तो ये जो इस वक्त हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर को और क्या कहना चाहिए? वो यही कह रहे हैं ना कि आप मेहरबानी करें, ये चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अगर नहीं तो फिर खुली जंग हो जाएगी हमारे लिए। अब हमारा पैमाना लबरेज हो गया। बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा। तो अब जिन पर हमने एहसान किए थे, तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। तो जब तमाम दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं हमारे खिलाफ, जब तमाम दुश्मनों की प्रॉक्सीज हमला आवर है हम पर, और हम कहीं भी, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो बलूचिस्तान हो, हम कहीं भी इकट्ठे नहीं। क्या पाकिस्तान से बड़ी? तो इन जहन्नुम के कुत्तों को, इन खवारिज से इनको कैसे निमटना है, ये सब तरीका हम आपको बता चुके हैं। आप इन पर शरीयत क्यों नहीं नाफिज करते? सच ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान के कस्टम और फौजी दस्तों ने मकामी बलोच और पश्तून ताजरों और आम शहरियों की 200 से ज्यादा गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने, जाहिर है कि फौज और कस्टम मुकाम 25 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फायर ब्रिगेड को जानबूझ कर वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। यहां तक कि 2 दिनों तक आग सब कुछ जलाती रही और देखते ही देखते 8 अरब रुपए की गाड़ियां जल गईं। ये कोई हादसा नहीं था, ये इज्तिमाई मुआशी तशद्दुद का मुनज़्ज़म अमल था, जिसे खौफ, गुर्बत और तबाही के जरिए मकामी आबादी की रीढ़ की हड्डी को। अब पाकिस्तान का बेसिकली होगा क्या? जिस तरह से 4 दिन से लगातार TTP के द्वारा, या फिर आप कह लें और कई इनके जो दुश्मन मुमालिक मुल्क हैं, वो इनके ऊपर लगातार हमले, धमाके, ये सब कर रहे हैं। और लेकिन प्रोपेगेंडा इनका यही होता है, सिर्फ भारत का नाम लगाना है कि रॉ ने किया, रॉ की साजिश है, रॉ ही करता है सब कुछ। लेकिन अगर रॉ नहीं किया है तो फिर रॉ तो सामने आकर के बोलने का दम भी रखता है। इन पाकिस्तानियों के तरीके नहीं कि हमला धमाका अपने आप खुद ही करवा रहे हैं और फिर बता भी नहीं पा रहे कि हमने किया। अब ये जो खबरें हैं कि लगातार 4 दिन से कोई ना कोई इलाके में, इस्लामाबाद, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू, ये सब जगह में, बाजौड़, यहाँ पे सब धमाके जो हो रहे हैं, हमले जो हो रहे हैं, उनके बारे में एक भी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स में नहीं दिखाई दी है। ये तो खुफिया हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सच है। लेकिन ये दिखा नहीं पा रहे शर्म से, क्योंकि फिर वही दुनिया भर के लोग और पाकिस्तान के अवाम खुद ही इनको गरियाएगी और इन सड़कों पे उतर आएगी, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी और कहेगी कहाँ गई आपकी इकनॉमी, कहाँ गई आपकी सुपर पावर वाली इकनॉमी, कहाँ गए आपके नंबर 1 आर्मी के फोर्सेस जो हमारी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को खुद महफूज नहीं समझ पा रहे अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही घरों के अंदर। इसी वजह से जो है ये खबरें नहीं डाल पा रहे हैं, खबरें नहीं डलवा रहे, क्योंकि फिर दुनिया भर के लोग जो इन पे हंसेंगे, क्योंकि बयान तो बड़े बड़े दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो इनको शुरू से ही करना आता है, लेकिन सिक्योरिटी कैसे हाई और टाइट की जाती है, पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल में, कैसे मुट्ठी में लेना है, ये वहाँ की फौज को भी नहीं आता है, ना ही वहाँ के कोई प्रधानमंत्री को आता है, या फिर आप कह लें आर्मी चीफ को आता है। तभी तो आखिर पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस समय इस कगार पे पाकिस्तान आया है, आखिर क्यों आया है? अगर यही सब इन लोग को आता होता तो पाकिस्तान के हालात कुछ और होते इस समय, और आगे 5 साल भी मुश्किल से पाकिस्तान का कट जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिस तरह से उसके सूरत-ए-हाल अभी नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप सबकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।